बीते रविवार को देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अखिल भारतीय चिकित्सा संघ के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस बार भी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किए गए इस सम्मान समारोह में देश भर से होम्योपैथिक चिकित्सकों के द्वारा कार्यक्रम में भाग लिया गया। इस दौरान आयोजकों के द्वारा देश भर से आए होम्योपैथिक चिकित्सकों में से चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। इसी क्रम में मथुरा की प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रूपेश गौतम को भी कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के विशेष योगदान के चलते उन्हें भारत श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देश भर से एकत्रित हुए होम्योपैथिक चिकित्सकों के मध्य मथुरा की युवा होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रूपेश गौतम को सम्मान मिलने पर सभी ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर सीमा सुरक्षा बल के डीआईजी पीके मिश्रा, गांधी स्मृति के उपाध्यक्ष एवं भारत के पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल, एनआईएच के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष चौधरी सहित अन्य कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। देखिए, ये जो पुरस्कार से मुझको सम्मानित किया गया है, ये अखिल भारतीय चिकित्सक संघ की तरफ से प्रदान किया गया है। इसमें जो होम्योपैथिक जगत में डॉक्टर्स अपना उत्कृष्ट कार्य देते हैं, ये जो योगदान उनका रहता है मरीजों की तरफ, उसके लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और उसी कार्य के लिए उसी क्षेत्र में मेरे को ये पुरस्कार कोरोना काल में जो परेशानी यहाँ पर देश में देखने को मिली थी, उसमें हर क्षेत्र के डॉक्टरों ने अपना अपना योगदान दिया था, जिसमें कि होम्योपैथी जगत में जो दवाइयाँ यूज में आती हैं उसका योगदान सबसे सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि उसी की वजह से कोरोना काल में बहुत सारे मरीजों को आराम से और बिना किसी साइड इफेक्ट के सही भी किया गया और वो सही भी हुए हैं। तब से ही होम्योपैथी को जो बढ़ावा मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैंने भी उस दौरान कोरोना काल के समय में बहुत सारे मरीजों को दवाइयां वितरण किया था। कैंप्स तो नहीं पॉसिबल थे, क्योंकि उस समय आपको मालूम ही होगा सब लॉकडाउन में थे तो बंद था, लेकिन उसके बाद में उससे पहले हम लोगों ने काफी कार्य किए हैं। अभी भी हम लोग कैंप्स लगाते हैं, कैंप्स करते हैं। पहले अभी हम लोग गांव में मतलब हमने स्टार्ट किया था, गांव में हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोग अर्बनाइजेशन सिटी में भी कैंप्स स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी पद्धति छोटी बड़ी नहीं होती है, ना किसी का कोई पद्धति इसमें बड़ी है और ना कोई छोटी है। एलोपैथिक में बस ये है कि वो सडन एक्सीडेंटल केसेस में यूज में आती है। लोगों का आज भी विश्वास ये है कि पुरानी बीमारियों में भी एलोपैथिक लेंगे और वो सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ पुरानी पद्धतियां जो हैं, जैसे अपनी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है, ये नेचुरल मेडिसिन के थ्रू ही काम करती है बॉडी पे, जो कि बहुत जरूरी भी है और उसी से जो रोग होते हैं वो सही होते हैं। सिर्फ जागरूकता की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं है, समझने की बात है। उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि जितना हो सके लोगों को जागरूक करें और इस चीज को बताएं, फैलाएं कि उनके शरीर के लिए, रोगों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी और जरूरी पद्धति कौन सी है वो समझ पाएं। तो मेरा तो यही कहना होगा कि कुछ डॉक्टर भी प्रयास करें और साथ ही साथ में जो आम जनता है, जो रोगी हैं, वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करें कि उनके लिए क्या चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीज ज्यादा जरूरी है, रोगों में क्या चीज उनके लिए फायदा करेगी। और अगर डॉक्टर कोई समझा भी रहा है तो उनकी समझे भी वो।